राधे राधे। आज के बाद अगर आपको अवतल दर्पण में जो किरण आरेख होता है उसको रटना पड़ता है या समझने में कठिनाई होती है या भारी लगता है तो आज के बाद छोड़िए, इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा। सिर्फ 2 से ढाई मिनट आराम शांति से इस वीडियो को देख लीजिए या सुन लीजिए, नोट भी नहीं करिएगा, फिर भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, काल्पनिक होगा। ये सारा चीज जो एनसीईआरटी का डायग्राम है जो स्क्रीनशॉट में शो हो रहा है, ये सब एक चुटकी में आपको इस डायग्राम से हम क्लियर याद करवाने वाले हैं। यहीं पर सिर्फ 2 मिनट सुनिए, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सिर्फ एक डायग्राम से कर देंगे तो डायग्राम आपको किस तरीके से याद रखना है देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। M1 M2 क्या बनाना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। ये डायग्राम आपको याद रहेगा तो आपको हर एक चीज अवतल दर्पण का याद रहेगा। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना है, पता है यहाँ पर बीच में ध्रुव होता है और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। 1 सेंटीमीटर पर फोकस होता है, उसके बाद उतना ही दूर पर वक्ता केंद्र होता है और उसके बाद एक अनंत पॉइंट होता है। सबसे पहले वस्तु की स्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। पहला स्थिति जब वस्तु अनंत पर होता है, उसके बाद अनंत से आगे जाता है, तो अनंत से आगे कहाँ जाएगा, सी के बीच में जाएगा। यहीं पर समझा देते हैं। सबसे पहला स्थिति होगा जब वस्तु अनंत पर होगा, उसके बाद वस्तु अनंत से आगे जाएगा यानी सी से पीछे रहेगा, दूसरा हो गया। उसके बाद वस्तु तीसरा सी पर जाएगा, उसके बाद सी और एफ के बीच में जाएगा, सी से आगे जाएगा, फिर एफ पर जाएगा, फिर एफ और पी के बीच में आएगा। यानी कि वस्तु पहले अनंत पर था, उसके बाद अनंत और सी के बीच में गया, उसके बाद सी पर पहुंचा, उसके बाद सी और एफ के बीच में पहुंचा, फिर एफ पर पहुंचा, फिर एफ और पी के बीच में पहुंचा। यानी 1 2 3 4 5 6 स्थिति में प्रतिबिंब बना। मतलब ये हमारा क्या है, वस्तु का स्थिति है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति क्या होगी। अनंत से शुरू हुआ और फोकस के पार। अब जब ये क्या है, ऊपर वाला वस्तु का स्थिति। अब प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा वो ध्यान रखना है। वस्तु की स्थिति हमेशा अनंत से स्टार्ट होगा, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा फोकस से स्टार्ट होगा। तो फोकस से एक ड्रॉ कर दिए, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और फोकस से ही प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होगा। तो इसको दे देते हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला अवतल दर्पण के पीछे 6 नंबर यहाँ पर बनेगा। ये एक्सेप्शन है, इसको बाद में समझते हैं। तो वस्तु की स्थिति हमेशा अनंत से स्टार्ट होगी, अनंत रहेगा, उसके बाद अनंत से आगे जाएगा, उसके बाद सी पर जाएगा, फिर सी से आगे जाएगा, फिर एफ पर जाएगा, फिर एफ और पी से जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा फोकस से स्टार्ट होगी। प्रतिबिंब हमेशा फोकस से स्टार्ट होगा, फिर फोकस से पीछे आएगा, फिर वक्ता केंद्र पर आएगा, फिर वक्ता केंद्र से पीछे आएगा, फिर अनंत पर चला जाएगा। और लास्ट वाला जो एक मतलब एक्सेप्शन है वो 6 नंबर दर्पण के पीछे, यानी ये काल्पनिक बनेगा क्योंकि इसे इमेजिनरी माना गया है, काल्पनिक माना गया है। तो वस्तु की स्थिति आपको याद हो गया, पहले अनंत पर, फिर अनंत से आगे जाएगा, फिर सी पर जाएगा, फिर सी से आगे जाएगा, फिर एफ पर जाएगा, फिर एफ से आगे जाएगा, यानी एफ और पी के बीच में रहेगा। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ से स्टार्ट होगा, फोकस से स्टार्ट होगा, फिर फोकस से पीछे जाएगा, फिर सी पर आएगा, फिर सी से पीछे जाएगा, फिर अनंत पर आएगा। अब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अनंत पर जो वस्तु है, शुरुआत कहाँ से है, अनंत से, तो प्रतिबिंब कहाँ से स्टार्ट होगा, फोकस से। तो देखिए ये 1 नंबर है, इसका मतलब है कि अनंत पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। और उसके बाद अनंत के बाद जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, जो अनंत से आगे गया है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे आगे गया वस्तु, तो जहाँ से प्रतिबिंब स्टार्ट हुआ है वहाँ से पीछे आया प्रतिबिंब। यानी कि 2 नंबर का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, फोकस से पीछे, यानी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। फिर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वक्ता केंद्र पर आ गया, तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ गया, वक्ता केंद्र पर आ गया, 3 नंबर का। फिर हमारा ऑब्जेक्ट था वो 4 नंबर, यानी वक्ता केंद्र से पार कर गया, तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या हो गया, वक्ता केंद्र से पार कर गया। मतलब कि जैसे जैसे वस्तु का स्थिति दर्पण की ध्रुव की ओर जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का स्थिति भी क्या होता है, दर्पण की ध्रुव से दूर जाता है। यानी पहले अनंत पर था, वस्तु अनंत से स्टार्ट होगी और प्रतिबिंब फोकस से स्टार्ट होगा। यही 2 पॉइंट को याद रखना है तो पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा। वस्तु अनंत से स्टार्ट होगा और प्रतिबिंब फोकस से। जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे जाएगा। और ये 6 नंबर एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें अवतल दर्पण में एक स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वस्तु वक्ता केंद्र पर होगा
तो प्रतिबिंब भी कहाँ होगा, वक्ता केंद्र पर होगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि वस्तु की स्थिति जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ध्रुव से दूर जाती है। वस्तु हमेशा अनंत से स्टार्ट होगा, प्रतिबिंब हमेशा फोकस से स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बात आता है कि प्रकृति कैसा होगा। तो अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से 5 स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये सत्य है, वास्तविक होता है, जिसको बोलते हैं उल्टा, उल्टा तथा वास्तविक। तो अवतल दर्पण में 5 स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। सिर्फ एक स्थिति में सीधा बनेगा, जिसको काल्पनिक भी बोला जाता है या आभासी भी बोला जाता है। तो सीधा तथा काल्पनिक या आभासी सिर्फ एक स्थिति में बनेगा, बाकी 6 में से 5 स्थिति में वास्तविक उल्टा बनेगा। तो इसको याद करने का झंझट ही नहीं है। सिर्फ एक स्थिति में काल्पनिक 6 नंबर वाला याद रखिएगा, लास्ट वाला फोकस और ध्रुव के बीच में जो ऑब्जेक्ट लेंगे। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट आता है कि वस्तु का जो प्रकृति होगा वो तो पता चल गया हमें, मतलब कि वस्तु का स्थिति कहाँ होगा और प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वस्तु अनंत से स्टार्ट होगा, प्रतिबिंब फोकस से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे फोकस से हम पीछे जाएंगे। वस्तु अनंत से आगे जाएगा और प्रतिबिंब फोकस से पीछे आएगा, मतलब ये भी एक तरीके से आगे जाएगा। अब बताना है कि किस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, किस स्थिति में बड़ा बनेगा, किस स्थिति में समान बनेगा और किस स्थिति में आवर्धित यानी बहुत बड़ा बनेगा। तो देखिए, जनरली आपको 2 ही कंडीशन याद रखना है कि जब भी प्रतिबिंब मतलब ऑब्जेक्ट शुरू होगा अनंत पर, तो शुरू कोई भी चीज कहाँ से होता है, पॉइंट से, यानी बिंदु आकार का बनेगा। मतलब शुरुआत कहाँ से हो रहा है, अनंत पर। तो अनंत पर कैसा होगा, पॉइंट के आकार का होगा। और उसके बाद एक ही कंडीशन आता है, पॉइंट के बाद है, उसके बाद आदमी थोड़ा सा बड़ा होता है यानी छोटा बनेगा। यानी अनंत के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट का स्थिति होगा 2 नंबर का, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और उसके बाद जो वक्ता केंद्र पर आएगा तो वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, समान बनता है, बराबर। ये आप ऐसे भी याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु का भी स्थिति 3 नंबर है और प्रतिबिंब का भी स्थिति 3 नंबर है। तो यहाँ सब कुछ इक्वल होगा वक्ता केंद्र पर, क्योंकि ये सेंटर है। ये क्या है, सेंटर पार्ट है। तो शुरू कहाँ से होगा, बिंदु से। तो अनंत पर जो वस्तु होगा उसका आकार कैसा होगा, पॉइंट के आकार का होगा, पॉइंट के आकार का होगा। और फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कैसा होगा, पॉइंट के आकार का। उसके बाद हल्का सा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के बाद छोटा बनेगा और उसके बाद समान बनेगा और उसके बाद फिर बड़ा बनेगा। मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, बिंदु के आकार से, उसके बाद थोड़ा सा छोटा बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनेगा, समान बनेगा, बराबर बनेगा, इक्वल बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनेगा और लास्ट में जो हमारा ये एक्सेप्शन वाला कंडीशन है, इसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धित मतलब बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया।